प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लॉग से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला प्रॉपर्टी है कि लॉग ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू क्या होता है 0। जैसा कि लॉग के डिफिनीशन पर जाएं आप लोग। लॉग का डिफिनीशन क्या है, हमने क्या बोला था कि लॉग ऑफ, यदि कहीं पर लिखा है लॉग ऑफ m टू द बेस a, तो हम लोग देखेंगे a की कितनी पावर m है। तो हम लोग यहाँ पर बात करें a की कितनी पावर 1 है, तो a की 0 पावर ही तो 1 होगी। समझ पा रहे हो। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि लॉग ऑफ n टू द बेस n इक्वल टू 1। रिकॉल करिए n की कितनी पावर n है, तो n की 1 पावर ही तो वो n होगी। थर्ड वन इज, यदि कहीं पर आपको इस तरीके से मिलता है a की पावर log ऑफ x टू द बेस a, तो इसकी वैल्यू क्या होती है x होती है। a मिलकर पूरा log खत्म हो जाता है, सिर्फ x इसकी वैल्यू बचती है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी प्रॉपर्टीज एक साथ हम लोग लिख लेते हैं, फिर इस पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग बात करें लॉग ऑफ m इंटू n। बेस अपने हिसाब से चूज कर लेना है, ठीक है। चलो मैं a ही ले लेता हूँ, लेकिन ध्यान रहे मैं डिफिनीशन रिकॉल करा देता हूँ। y इक्वल टू, यदि लॉग ऑफ कहीं पर लिखा है लॉग ऑफ m टू द बेस n, तो ये डिफाइन कब होता है, m और n दोनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, और जो बेस है कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो जिसका लॉग निकालते हैं और बेस हमेशा पॉजिटिव होते हैं और बेस कभी भी 1 नहीं होता है। क्लियर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह लॉग का बेसिक डिफिनीशन है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। तो लॉग ऑफ m इंटू n होता है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। फिफ्थ नंबर है लॉग ऑफ m बाई n, लॉग ऑफ m बाई n टू द बेस a इक्वल टू होगा लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो लॉग m बाई n होता है लॉग m माइनस लॉग n। यहाँ तक क्लियर है। 6 नंबर प्रॉपर्टीज है कि लॉग ऑफ, कहीं पर लिखा है लॉग ऑफ m की पावर अल्फा और बेस n ही मान लो, ठीक है। तो जो m की पावर में है ना, कूद कर प्रोडक्ट में आ जाता है अल्फा इंटू लॉग ऑफ m टू द बेस n। सिमिलरली यदि हम लोग बात करें, कहीं पर ऐसे लिखा है लॉग ऑफ m, अब n की पावर बीटा हो, मतलब बेस में कुछ पावर हो, तो यह आ जाता है 1 अपान करके 1 अपान बीटा लॉग ऑफ m टू द बेस n। क्लियर। एक और मैं 6 और 7 को कंबाइन कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ लॉग ऑफ m की पावर अल्फा और n की पावर बीटा, बेस की पावर बीटा हो, तो जो पावर जो m के पावर में होगा वो प्रोडक्ट में आएगा, जो बेस की पावर में होगा वो अपान में आता है, तो यह हो जाएगा लॉग ऑफ m टू द बेस n। इतनी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इन सबको याद रखना है और प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना है। यदि प्रॉपर्टी को हम लोग ध्यान से नहीं याद करेंगे तो क्वेश्चन में इसका यूज करते समय गलतियां हो सकती हैं। तो यहाँ पर यदि 4 नंबर की बात करें, लिखा है लॉग ऑफ m इंटू n, तो मैंने बोला लॉग m प्लस लॉग n, जो यहाँ पर बेस है वही दोनों होगा।
तो कहीं पर लिखा हुआ है log m प्लस log n, तो हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि दोनों का बेस सेम है कि नहीं। यदि बेस सेम होगा तभी उनका मल्टीप्लाई करके लिखना है log m इंटू n। समझ पा रहे? यदि बेस सेम नहीं है तो फिर रिवर्स में नहीं यूज़ कर पाएंगे। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि बेस सेम होना चाहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं। 1/2 की पावर log ऑफ 5 टू द बेस 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो कुछ दिख रहा है कि log ऑफ 5 टू द बेस 2, ये किसकी पावर में लिखा है? 1/2 के पावर में। तो 1/2 को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर -1 log ऑफ 5 टू द बेस 2। अब आपको पता होगा यदि पावर ऑफ द पावर का कंसेप्ट होता है तो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। a की पावर m की पावर n है तो a की पावर m इंटू n हो जाता है। इसी तरीके से 2 की पावर माइनस लॉग ऑफ m टू द बेस 2। माइनस को 5 की पावर में हम लोग ले आ सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी देखा 6 नंबर। m की पावर अल्फ़ा है तो अल्फ़ा को प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में है तो m की पावर में लेकर जा सकते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी हम लोग क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। तो यह हो जाएगा 2 की पावर log ऑफ 5 की पावर -1 टू द बेस 2। अब इस बात को हम लोग देख रहे हैं कि 2 की पावर log बेस 2 ऑफ log 5 की पावर -1 लिखा हुआ है। इसको हम लोग यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, जिसे यहाँ पर लिखा है a की पावर log ऑफ x टू द बेस से क्या होता है? x होता है। इसी तरीके से इसका आंसर जो होगा 5 की पावर क्या हो जाएगा? -1, और 5 की पावर -1 मतलब 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह लिखा हुआ है 4 की पावर log ऑफ 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू बतानी है अपने को। सेम कंसेप्ट यूज करते हैं। 4 को मैं लिख सकता हूँ, चलो एक बार फिर से क्वेश्चन लिखता हूँ। log ऑफ 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, 4 को 2 की पावर 2 log ऑफ 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 log 2x टू द बेस 2 इक्वल टू 36। प्रोडक्ट में लिखा है तो हम लोग 2x के पावर में भी लिख सकते हैं। 2 की पावर log ऑफ 2x की पावर 2 लिख सकते हैं बेस 2 इक्वल टू 36। अब हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी नंबर जो 3 है इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो यह होगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। 2x का होल स्क्वायर हो सकता है 4x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर इक्वल टू होगा 36/4, यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू जो अपने को मिलेगी ±3। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से x की 2 वैल्यू अपने को मिली। x की तो 2 वैल्यू मिल गई, लेकिन हमको चेक करना है वैलिड x कौन सा है। जैसा कि हमने बताया अभी कुछ देर पहले कि log m टू द बेस n है। तो ये डिफाइन कब होता है?
लॉग जिसका लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, बेस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास जो आ रही है x की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस माइनस 3। जब यहाँ पर x के जगह पर -3 रखेंगे तो वो -6 हो जाएगा, और माइनस लॉग में अलाउ नहीं होता है। इस वजह से जो अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, प्लस का 3। एक और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, लॉग 1 बेस यहाँ पर दिया है 1.43 की पावर बार, और लॉग किसका निकालना है, 43/30। log of 43/30 टू द बेस 1.43 बार। 3 बार कहने का मतलब 3 रिपीट कर रहा है। प्यारे बच्चों, एक कंसेप्ट होता है, आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि 0 पॉइंट ए बी पर बार लिखा है, तो इसको डायरेक्ट फाइंड आउट करने का तरीका होता है, ए बी लिखते हैं, जिस पर बार नहीं है उसको लिखते हैं अपान कितने डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है तो जितने पर बार होते हैं उतने 9 लिखते हैं, और जितने पर बार नहीं होते हैं उतने 0 लिखते हैं। तो यदि मैं 1.43 को सॉल्व करता हूँ तो 1 + 0.43 बार, तो 1 प्लस पहले 43 -4 अपान 1 डिजिट पर बार है तो 9, 1 डिजिट पर बार नहीं है तो 0। तो यह हो गया 1 + 13 में से 4 गया 9, एंड यहाँ पर बचा 3/90, 39/90 हो गए। इसको 3 से कैंसिल करते हैं तो यह नीचे 30 बार में जाएगा, इसे 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यह अपने पास बचा 1 + 13/30। समझ पा रहे हो? तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 30 + 13/30, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 0 और 3 3, 314 अपान 30। यानी कि प्यारे बच्चे, जो बेस इसका लिखा है और जो लॉग लिखा है दोनों क्या है, सेम लिखे हैं, बस लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। यहाँ पर लिखा है 43/30 टू द बेस 43/30। तो मैं कई बार बता चुका हूँ, जिसका लॉग निकालने और बेस दोनों सेम है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझे, बहुत ही आसान सा आंसर है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में एक हमने क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था, यहाँ पर सॉल्व करते समय हमने कहा जब 2 की पावर 2 × 3/2 हुआ तो 2 कट करने के बाद यहाँ पर मैं 3 लिखना भूल गया था, तो आप लोग 3 लिख लीजिएगा, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 मतलब क्या हो जाएगा आंसर, = 8। ठीक है, इसके लिए सॉरी, आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 log of 2/5 प्लस 3 log 25/8 प्लस log 625, 625/128, इसकी वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर
सारे प्लस में लिखे हैं तो हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला? log m प्लस log n टू द बेस a है, तो log m इंटू एन टू द बेस a हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बेस a कुछ नहीं लिखा है तो सब बराबर ही मानकर चलते हैं। तो एक लाइन बस सॉल्व करना पड़ेगा इसको उस फॉर्मेट में ले जाने के लिए कि हम लोग फार्मूला यूज कर सकें। ठीक है, उसके लिए एक लाइन सिर्फ सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ 2/5 की पावर 2। प्रोडक्ट में है तो पावर में ले जा सकते हैं, पावर में है तो प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, प्लस log ऑफ 25/8 की पावर 3 प्लस log ऑफ 625 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 4। 127 का मतलब होता है 2 की पावर 7। फार्मूले को यूज करते हैं। यदि हम लोग फार्मूले को यूज करेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर 2 अपान 5 की पावर 2। अब सभी मल्टीप्लाई होंगे 25 की पावर 3 अपान 8 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 2 की पावर 7। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, log ऑफ यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, चलो अभी ऐसे ही एक लाइन और लिखते हैं, इंटू 25 की पावर 3 है, 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 की पावर 2 है कि पावर 3, तो यह हो जाएगा 5 की पावर 6। और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 9, क्योंकि 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 की पावर 3 9 हो जाएगा, इंटू 5 की पावर 4 अपान 2 की पावर 7। log ऑफ, अब सबको एक साथ करते हैं, 2 की पावर 2 माइनस 9 माइनस 7 इंटू 5 की पावर 6 प्लस 4 माइनस 2। उम्मीद करता हूँ आपको एक्सपोनेंट एंड पावर के बेसिक कंसेप्ट पता होंगे। तो यहाँ से जो हो जाएगा log ऑफ 2 की पावर -14 इंटू 5 की पावर 6 4 10 में से 2 गया 8। यहाँ से जो अपना फाइनल आंसर हो गया log 5 की पावर 8/2 की पावर 14। यही अपना आंसर हो गया। थैंक यू।